नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल के बिहार चुनाव से क्या नतीजा निकला है क्या नहीं है तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग का एक आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैंने शाम को देखा था। इसमें आप ध्यान से देखिए कि कुल वोटों का 22.68% जो शेयर है वो मिला आरजेडी को। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी जिसे मिला 20.84% और तीसरे नंबर पे जेडीयू जिसे मिला 18.89%। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की सीटें कहाँ थी और आरजेडी की सीटें कहाँ हैं, तो आप इससे बहुत से लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई जब आरजेडी को इतना वोट मिल गया तो सीटें इतनी कम है तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी की है। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की नहीं की वो सेपरेट बात है, लेकिन देखिए वोट शेयर का मामला कुछ और होता है। आरजेडी को बहुत सी सीटें ऐसी मिली, बहुत सी जगह पर ऐसी सीटें जीती है जहां बहुत ज़्यादा वोट आरजेडी को मिला, बाकी सीटों पर वो हार गए तो उसका वोट शेयर तो बढ़ गया, सीटें कम रही। जबकि बीजेपी जेडीयू ने बहुत सी सीटें ऐसी जीती है जो 5,000 3,000 से कम के मार्जिन में जीती हैं, लेकिन वोट शेयर तो कम रहा, सीटें बढ़ गई उनकी, क्योंकि कम मार्जिन से भी जीते हैं वो। तो वोट शेयर का खेल ये होता है। वोट शेयर पे आप ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। मैं ये दिखाने के लिए दरअसल आपको ये सारा आंकड़ा बता रहा था, मेरा वोट शेयर पे कोई वीडियो बनाने का वो नहीं था। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी लिस्ट में आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट मिला है 8.54%, और जबकि ओएसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिला है 2.8%। अब सीट्स कितनी हैं दोनों की, ये आपने देखा है कि आप जितना मर्जी कांग्रेस जो भी कह ले, मुसलमान भरोसा नहीं कर पा रहा कांग्रेस पे। सवाल यही उठता है कि मुसलमान क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से तो एक कारण जो सबसे बड़ा दिख रहा है मुसलमान क्यों कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रहा, वो ये है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई और नेता हो, ओबीसी की बात खूब धड़ल्ले से करते हैं, दलितों की बात खूब धड़ल्ले से करते हैं, ईबीसी की बात खूब धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो अल्पसंख्यक कहकर उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो अल्पसंख्यक में तो मुसलमान के अलावा सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो क्या इस देश का मुसलमान इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस खुल के उनके बारे में बात नहीं करती है, जबकि आरजेडी करती है, अखिलेश करते हैं, ओएसी तो करते ही करते हैं। खैर, या जिस तरह से एक कट्टरवाद के जरिए एक कट्टर हिंदू वोट बीजेपी ने अपने साथ खड़ा कर दिया है, उसी रास्ते पर ओएसी चल रहे हैं और मुस्लिम कट्टर वोट वो हर जगह हर स्टेट में जाकर अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वक्त में आके ऐसा हो जाएगा कि आधा हिंदू कट्टर वोट एक तरफ, कट्टर मुसलमान वोट एक तरफ, तो बीच में जो बचेगा उसके लिए सब लड़ेंगे। तीसरी बात, चाहे इंदिरा का दौर हो, चाहे राजीव गांधी का दौर हो, चाहे मनमोहन सिंह का दौर हो, किसी का भी दौर हो, कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम्स को लेकर इतनी झिझक नहीं दिखाई थी जितनी झिझक 2014 के बाद दिखाई जा रही। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि राहुल गांधी कभी भी मुसलमान शब्द क्यों नहीं बोलते, अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी कभी मुसलमान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों राहुल गांधी डरते हैं कि अगर मैं मुसलमान, जिस देश के मुसलमान हैं उनके बीच जाके या उनके रैलीज में जाके, उनके किसी फंक्शन में जाके पार्टिसिपेट करूंगा तो कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बना दिया जाएगा। वो तो बीजेपी यूं भी कर रही है, कोई कमी छोड़ी नहीं है अभी तक। कहा ही जाता है कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। जब आप पे बीजेपी ने ठप्पा लगाई दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा। जब दिवाली आती है, कुछ आती है, राहुल गांधी त्योहारों के हिसाब से अपने वीडियोस बनाते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, लेकिन मुस्लिम युवाओं के बीच में, मुस्लिम लड़कियों के बीच में कभी उनके दुख दर्द या उनको जानने की कोशिश क्यों नहीं की। ओबीसीज
ठीक है, आप ओबीसीज को टारगेट करना चाहते हैं कि भाई देश में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, सारे मैंने कल रात के वीडियो में गिनाए, सब प्रदेशों ने बता दिया कि आप जितने मर्जी जातीय जनगणना ये सब मुद्दे उठाओ, अल्टीमेटली बीजेपी के पास वो हथियार है जो सब पर भारी पड़ता है, वो है कैश बेनिफिट्स। अब उन्हें आप रिश्वत कह लीजिए, चुनावी रेवड़ी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो उस सब पे भारी है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब ये स्कीम्स भी चलती है ना, जब ये स्कीम्स कैश बेनिफिट होता है तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को छांटा जाता है, सभी मुस्लिम महिलाओं तक ये नहीं पहुंचती। तो क्यों आप तब उन लोगों के साथ खड़े नहीं दिखते? क्यों आप ओएसी के लिए जगह छोड़ रहे हैं? क्यों आपने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो अखिलेश के साथ ही जाएगा? क्यों आपने मान लिया है कि बिहार का मुसलमान तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ ही जाएगा? क्यों मान लिया है? ये तो कभी आपके साथ हुआ करते थे ना यार। घर का कोई सदस्य जब रूठ के चला जाता है तो क्या आप मान लेते हैं कि वो अब नहीं रहा घर का सदस्य? उसको मनाते हैं ना, मानते हैं, मान मनोबल करते हैं, उसके गिले शिकवे दूर करते हैं, वापस लाते हैं। ओबीसी जो ऑलरेडी आपसे छटा हुआ है, वो ओबीसी के नाम पे बीजेपी खूब कैश करती है, ओबीसी को मोदी जी का चेहरा बना के आप उनके पीछे पड़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी लाइए, दलितों को लाइए, सबकी वो है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप उनके लिए मुखर होके बात करते हैं तो देश के मुसलमानों के लिए भी मुखर होके बात करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कोई मुस्लिम चेहरा खड़ा करना चाहते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद, इनसे काम नहीं चलेगा। अच्छा शायर, अच्छा नेता होगा ये तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि इलेक्टोरल उस पर कितने कामयाब हैं इमरान प्रतापगढ़ी अभी तक उन्होंने प्रूव नहीं किया। वो राज्यसभा सदस्य हैं, याद रखिएगा। इमरान मसूद अपने इलाके तक सीमित है, लेकिन एक ज़माने में कांग्रेस के पास गुलाम नबी आज़ाद हो या वो बहुत से बहुत से चेहरे थे, अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरह याद है, कम से कम 7-8 मुस्लिम बड़े चेहरे थे। वो अपने अपने इलाके में खूब नाम रखते थे। आज की डेट में ऐसा कोई बड़ा चेहरा आपको दिखता है? मुझे नहीं दिखता। सवाल ये उठता है कि ये जो 8 दशमलव कितना अपना वोट शेयर कांग्रेस को मिला है और ओवैसी को मिला है, अपने सीटें दोनों की आपने देख ली होगी। सवाल ये उठता है, जो मैं माफ़ कीजिएगा रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि देश का मुसलमान, चलिए पहले बिहार की बात करें, बिहार के मुसलमान ने कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया। कांग्रेस से ज़्यादा ओएसी पर भरोसा बिहार के मुसलमान ने किया, या फिर आरजेडी पर भी कुछ किया। और जिस हिसाब से सीट्स आई हैं जेडीयू और बीजेपी को, मुझे लगता है जेडीयू को भी काफ़ी मुस्लिम वोट गया है। खैर वो अलग चीज़ है, धीरे धीरे आंकड़ा सामने आ जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या देश बिहार के मुसलमान को ओएसी कांग्रेस से ज़्यादा भरोसेमंद लगता है? ये वही ओएसी हैं जो महागठबंधन के पीछे पीछे भागते रहे कि मुझे गठबंधन में ले लो, मुझे गठबंधन में ले लो, लेकिन तेजस्वी का, आरजेडी का अड़ियलपन ओएसी को महागठबंधन में नहीं आने दिया। अब खामियाजा खैर क्या, थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ता, लेकिन कुछ भी है, शायद कांग्रेस को इससे फ़ायदा हो जाता, शायद मुसलमान वोट कांग्रेस को और पड़ता। आलम यह है कि कांग्रेस के अपने तो सारे उम्मीदवार हारे ही हारे मुस्लिम वोट, आरजेडी का वोट भी शायद कांग्रेस को नहीं मिला है, जो आरजेडी के मुस्लिम सपोर्टर है। मैं आज मुस्लिम पे बात कर रहा हूँ। और ये ट्रेंड यूपी में भी दिखा, ये ट्रेंड मध्य प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, सब जगह दिखा, यूपी में लोकसभा चुनाव में दिखा। आपने मुस्लिम के नाम पे कश्मीर के इंचार्ज बनाए, वो जो राज्यसभा सांसद हैं नासिर साहब,
लेकिन उन्हें कर्नाटक में लोग नहीं अच्छी तरह से जानते थे, तो देश के मुसलमान तो क्या जानेंगे। ये दिक्कत है। इस दिक्कत को क्यों कांग्रेस नहीं समझ रही और इस हवाई कैंपेन या हवाई राजनीति के ज़रिए कांग्रेस कहाँ तक का सफ़र तय करेगी, ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाई साहब 2025 पूरा होने को है, 26, 27 और 28, 3 साल में आप कितने तीर और मार लोगे अगर इसी तरह से चलोगे। क्योंकि 29 तो फिर आधे में चुनाव ही है। आप ये मान के चलिए आपके पास 3 साल भी पूरी तरह से नहीं है, 26, 27 और 27.5 तक, 28, 28.5 तक आप मान के चलिए। क्योंकि 29.5 में तो चुनाव है। 1 साल तो यूँ निकल जाता है, चुनावी साल तो पता भी नहीं चलता। कंसोलिडेट कर नहीं पा रहे आप किसी को। कोई ये कांग्रेस के आज कह सकती है कि कंसोलिडेट हमारे साथ कोई वोट एक तबका हमारे साथ है। जैसे अखिलेश यादव MY समीकरण छाती ठोक के गिनते हैं, RJD MY समीकरण छाती ठोक के गिनती है, BJP जो है क्षत्रिय वोट और स्वर्ण समाज वोट और वैश्य वोट अपने साथ छाती ठोक के गिनती है। कांग्रेस किस पे डिपेंड करती है, किसको कहती है कि हमारे साथ है, पक्का वोट है? कोई ऐसा समुदाय है? मुझे तो नहीं लगता, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आपकी नॉलेज में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सिर्फ ये सोच लेना कि मुसलमान BJP से तंग है इसलिए सीधा आपके पास आ जाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में। आप उसी बड़ी गलत फहमी में जिस गलत फहमी में आपने पहले 10 साल गुजारे, ये सोच के कि एक दिन जनता BJP से थक हार के कांग्रेस को चुन ही लेगी। नहीं हुआ ना, तो ये भी नहीं होगा। इतनी सी बात कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम। नमस्कार।